जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख सब करेंगे। हमें तो बाबा के दिल तख्त नशीन बनना है। दिल तख्त पर रहने से ही हम डबल लाइट फरिश्तेपन की स्थिति अनुभव कर सकेंगे। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। नशा छा रहा है कि जीवन अलौकिक हुआ जा रहा है। नारायणी नारायणी नशा छा रहा है। जीवन अलौकिक हुआ जा रहा है। नारायणी वो बाबा पिलाए जो ज्ञान के प्याले, वो बाबा पिलाए जो ज्ञान के प्याले, हुए तेरे दिल में तभी तो उजाले। जो हर पल उसी की हर पल उसी की दुआ पा रहा है। नारायणी
सबको समझा रहा है। नारायणी नारायणी नारायणी। सफल है उसी का कि संगम का जीवन, सफल है उसी का कि संगम का जीवन, जो हर पल निहारे ये ज्ञान का दर्पण, जो श्रीमत पे उसकी जो श्रीमत पे उसकी चला जा रहा है। नारायणी नारायणी नशा छा रहा है। ये जीवन अलौकिक हुआ जा रहा है। अंतर्मुखी हो जाए, अंतर्मुखी होकर इस ज्ञान के तीसरे नेत्र से खुद को देखे। सिर्फ ये ज्योति बिंदु एक दृढ़ संकल्प करें, मुझे सिर्फ ये बिंदु दिखता है और बाहर की दुनिया से अलग हो जाए। और सामने मुझे मेरा बाबा दिख रहा है, वो भी बिंदु, मैं भी बिंदु। इस बिंदु स्वरूप में टिक जाए। मन चाहा वरदान ले अपने पिता से, प्रभु से। इसी स्थिति में अब हम मुरली का रिविजन करेंगे। बाबा को कह दें, मुझे मुरली का रिविजन करो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति आंटी, ओम शांति, ओम शांति दीदी, ओम शांति, ओम शांति प्यारे बच्चों, ओम शांति। तुम्हारा तो सेम है। ओम शांति, ओम शांति। तो आज बाबा ने क्या ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना। चक्रवर्ती राजा, चक्रवर्ती राजाओं का राजा, राजाओं का राजा, किंग ऑफ फ्लावर्स, किंग ऑफ फ्लावर्स। हाँ, किंग ऑफ फ्लावर क्या बाबा हम गुलाब, बोलते हैं? रूहे गुलाब। रूहे गुलाब, जिसकी रूह गुलाब की तरह गुणों की खुशबू फैलाए। कुमकुम बहन कुछ कहने लगे हैं? ओके, चलिए, तो कैसे बन रहे हैं हम? बाबा ने बोली, मीठे बच्चे, इस शरीर की वैल्यू तब है जब इसमें आत्मा प्रवेश करे, लेकिन सजावट शरीर की होती, आत्मा की नहीं।
शरीर के सजावट में हम लगे रहते हैं। हमने किस चीज में लगे रहना है? आत्मा की सजावट। और आत्मा की सजावट क्या है? गुण और शक्ति। गुण शक्ति। उनका स्वरूप बनकर लेना। तो जब हम अंतर्मुखी होते हैं, जब अपने आप को अंतर में देखते हैं, तो वो गुण और शक्तियां ऑटोमेटिक हमारे को फील होती है। अभी आपने कुछ सेकंड के लिए अपने आप को अंदर वो बिंदु देखा ना, सिर्फ 30 सेकेंड्स होंगे, क्या फील है? डिफरेंट हो गया ना। दुनिया के बाहर और अंदर में कितना फर्क है। तो हमने जो कुछ भी करना है, अंदर जाके फिर बाहर आना है, बाहर से अंदर नहीं जाना। मतलब हम ये सोचते हैं अभी मैं अंदर चली जाऊं, उल्टा अंदर हूं, अंदर से मैं बाहर जाकर कर्म में आती हूं। उठते ही क्या करना है? मैं परम धाम से आई, मेरा घर परम धाम, ये मेरा टेम्पररी अबोर्ड, सारा कुछ, ये शरीर भी टेम्पररी, ये जिस स्थान पे आप हैं वो भी टेम्पररी, सब कुछ टेम्पररी। मेरा परमानेंट घर वो है, मैं वहां से आई। ये जब मेरे साइकी में, मेरे सबकॉन्शियस में घुस जाएगा ना, तो सारा खेल जो है ना इजी हो जाएगा। तो ये एफर्ट करना। आज हम हर ट्रैफिक कंट्रोल पे क्या करेंगे? अपने को देखेंगे ज्योति बिंदु आत्मा दृढ़ता से, कि वो बस चमकता हुआ सितारा मुझे दिख रहा है। अंदर बैठे, अंदर को फील किया, कोई भी पॉइंट ले लो। मैं, ये मेरा तीसरा नेत्र है। आज तो बाबा ने त्रिनेत्री की बहुत सारी बातें की ना। तो ऐसे बैठ गए और फिर जब अपनी स्थिति बना ली, फिर उठेंगे, कर्म में आएंगे। जब ऐसा करके कर्म में आएंगे, उसका डिफरेंस फील करना कितना डिफरेंट होता है। ठीक है। और जब भी आप अपने एक्सपीरियंस से देखना, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, लौकिक बातों में बहुत ज्यादा उलझ जाते हैं, तो अंतर्मुखी होना, अपने अंतर को देखना बहुत डिफिकल्ट है। बातें हो, ऑनलाइन शॉपिंग हो, कोई चीज करनी भी पड़ रही है वो हो, पर हम अगर सिर्फ उतना करें जितना जरूरी है, तो अंतर्मुखी होना इजी हो जाता है। हम जब वो फ्रिल्स में चले जाते हैं विच इज नॉट नीडेड, तब हम अंदर नहीं जा पाते। चाहे क्रिटिकल ना भी हो, if you spend the whole day, someone is over and there's been too much conversation, by evening and it is हालत बिगड़ जाती है। पहले ये कभी नोटिस नहीं किया, बट नाउ वन फील्स, हम फिजिकली टायर्ड हो या ना हो, मेंटली टायर्ड। फिर अपने अंतर को देखना डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि वहां उलझ गए। पर वो करते हुए अगर हम बार बार अंतर की प्रैक्टिस करते रहें, तो स्थिति खराब नहीं। और कुछ नहीं हो, मैं आत्मा, इस आत्मा से बात कर रही हूं, बस इतना भी। मैं आत्मा, इस आत्मा का फोन आया है, ऐसे करके ना उसको फील करें अगर, तो फिर वो, एक डॉक्टर ने मेरे से पूछा था, बड़े बिजी रहते थे, तो कहते हैं मेरे तो पेशेंट्स ही, उनके पेशेंट्स ही इस टाइप के थे जो सीरियस बहुत होते थे। तो उन्होंने बोला मैं क्या करूं? मैंने कहा सिर्फ इतना तो हम सोच ही सकते हैं ना कि मैं आत्मा, और ये मैं इस आत्मा के शरीर की सेवा कर रही हूं, बस इतना। प्रोवाइडेड मैं उसकी फीलिंग में आ जाऊं, देन you've done it। बाबा को भी पता है ना कि अभी आप कहाँ बैठे हो, अभी क्या सिचुएशन चल रही है। अब कोई घर में आया, आप उसको ये तो नहीं बोल सकते जी आप जाओ, मैं तो अंतर्मुखी होना है, वो तो नहीं होगा ना। तो करना तो पड़ेगा, जो कुछ भी हमारे सामने सीन है उनके साथ हमें रहना है। हम प्लेस ऑफ वर्क में है, वो भी करना है, क्योंकि शरीर निर्वाह तो करना ही करना है।
सो इस ये हम इतना हम कर लेना, ये हमारी प्रैक्टिस ना कभी छोड़नी नहीं है, इस पे तो लगे रहना। और चार्ट लिखकर, जो भी चार्ट भेज रहे हैं, लिखकर फर्क पड़ रहा है अपने डेली रूटीन में? जी बिल्कुल पड़ रहा है। और आप जो वो वोटिंग भेजते हो ना, दैट्स लाइक एन इंसेंटिव, उसमें करके तो फिर होता है कि नहीं लिखना है। और अभी मैं आपको एक विनय बहन है ना, उनकी बेटी ने बनाया चार्ट मेरे लिए, गूगल चार्ट है वो मेरे पास पहुंच जाएगा। आप उसमें अपनी मार्किंग करके भी डाल सकते, आपको कुछ खुद नहीं करना, सिर्फ अपने को नंबर देने। पर जिस दिन कम नंबर हो तो उसमें हारना नहीं है, सो व्हाट, ठीक है चूक गए, हम नहीं बने ना, कोई कौन बना है? कोई भी नहीं बना, सभी चूकती। किसी दिन बहुत अच्छा हो जाता है, किसी दिन नॉट सो अच्छा होता है, किसी दिन बिल्कुल नीचे हो जाता है। चेकिंग करते रहते हैं तो हो जाएगा। और ऐसे ही ये गूगल फॉर्म हम आपको भेजते रहेंगे ना, जो करेगा उसको उसको फायदा करना है। और ये वोटिंग से अब हम एक स्टेप फॉरवर्ड जाएंगे, वो फॉर्म वाले पे जाएंगे, उसमें भी 1 मिनट लगता है। हाँ जी धीरेन भाई। ओम शांति। मैंने एक बनवाया है विनय बहन की डॉटर से। अच्छा, मतलब हमारी शिव शक्ति का ऐप। आप बना दो, आप बना दो भाई। मैं तो टेक्निकली बिल्कुल जीरो। हमें तो सिर्फ उंगली लगा के खोलना आता है, हमें बनाना नहीं आता। मैं एक काम करते हैं ना, जब वो गूगल फॉर्म आ जाएगा, सो वी हैव ऑल द पॉइंट्स रेडी, देन हाँ। यू कैन मेक एन ऐप एंड इंसर्ट दैट। हाँ हाँ बिल्कुल, उसके आधार पे आप बना दो तो वो बहुत अच्छा रहेगा। दैट विल बी वेरी नाइस। हाँ तो थैंक यू धीरेन भाई, थैंक यू। ही इज वेरी गुड। इज वेरी गुड। देखो कितनी सेवा करता है भाई, है ना? और इनकी थॉट भी बड़ी डिफरेंट होती है समटाइम्स। हाँ समटाइम्स वो मनन चिंतन करते हैं ना। देखो हर एक यूनिक है, तो यूनिक है ना भाई। जो इनका एक्सीडेंट हुआ है ना, खून निकल रहा है, हालत ठीक नहीं है, ये अपनी सेल्फी ले रहे हैं, दांत भी टूट गया, इन्होंने अपनी सेल्फी ली है। रियली? हाँ, अच्छा। ये बता, खुद ही बताया, मेरे को कैसे पता हो। मतलब मजे में है, जो भी कुछ होता है इनका मजा नहीं जाता है ना। ये तो बाबा सिखा रहे हैं, खुशी में रहो कुछ भी हो जाए, तो वो उन्होंने सीख लिया है। और सारी अपनी लौकिक एजुकेशन को सेवा के लिए यूज करती हैं। और आप सब जो गए थे मधुबन मेरे साथ, आपने देखा ही होगा माँ की कितनी सेवा करते हैं। बहुत ज्यादा। हमने तो इनका नाम ही श्रवण कुमार रखा हुआ। जी, है ना। तो सजावट जो बाबा ने बोला शरीर की करते हैं और आत्मा की नहीं। आत्मा की सजावट कैसे करेंगे अब बताओ, थोड़ा सब पॉइंट्स निकालो। ज्ञान देकर दीदी, हैं जी? अ, ज्ञान देकर। ज्ञान देकर और अपनी सजावट, वो ज्ञान से भी होगी बिल्कुल। और बाबा के ज्ञान को धारण करके, उस स्वरूप बन के, गुणग्राही दृष्टि रख के मेरी आत्मा सजे। अपने को आत्मा समझना, बिल्कुल अपने को सम्मान देकर, स्वमान देकर, बिल्कुल व्यर्थ में नहीं जाऊंगी, तभी भी मेरी आत्मा सजी रहेगी। आत्मिक स्मृति में रहना, आत्मिक स्मृति में रहना, बिल्कुल। तो सारी जो ये श्रीमत है बाबा की, अगर आप देखो अब तक आप सबको पता तो चल गई होगी क्या क्या बातें हैं, उनको फॉलो करते रहना है। और हमारी सारी जो चीजें होती है ना, दे आर ऑल इंटरनल।
हम कुछ भी कर्म कर रहे हैं उसके साथ वो कर सकते हैं। हम सम्मान में टिक सकते हैं ना, किसी कर्म में, तो भी सम्मान में टिके रहते। कोई कोई हमारे साथ प्यार से बात कर रहा है या हमारे उसके ऑपोजिट तरीके से बात कर रहा है, तो भी हम अपने अ, आत्मिक स्थिति में टिक सकते हैं। जो हमने लिया आज के लिए ट्रैफिक कंट्रोल के लिए, वो करते रह सकते हैं। हाँ जी धीरेन भाई। ओम हम्म हम्म। ओ, उसको बहुत 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 मुबारक, मुबारक। आपको सबको भी, और हाँ, बच्चों को मेरी तरफ से देना। ज्ञान में चलता है बच्चा, कितना बड़ा है वो, थोड़ा सा तो ज्ञान सुनता ही होगा आप दोनों से। बैठता है क्लास में, अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, बहुत तो सारी शिव शक्ति की तरफ से उसको बहुत बहुत ब्लेसिंग्स, बहुत बहुत मुबारक ना। तो ये हो गया। और आगे क्या बोला बाबा ने? और आत्मा आत्मा का श्रृंगार हम अपने चेहरे, चलन और व्यवहार से करते हैं। आत्मा का थोड़ा हमें दिखाई देता है, जो हाँ, वो दिखाई देता है। जो हम अंदर करते हैं वो फिर व्यवहार में दिखाई देता दिखाई देता है, इनसाइड आउट, है ना। है। श्रेष्ठ आत्मा दिखाई देती है बाहर। और बताओ, और क्या बोला बाबा ने? क्या फर्ज है हमारा? जो बाबा से सीखा वो सबको सिखाना। अपने हम जिन्स को नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की युक्ति बताना है। तुम्हें अब भारत की सच्ची रूहानी सेवा करनी है। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तो तुम्हारी बुद्धि और चलन बड़ी रिफाइन होनी चाहिए, किसी में मोह जरा भी नहीं हो। तो हम नर से नारायण बनाने की सेवा करें। हम सच्ची, ये वाली सच्ची सेवा है, और हम सबको पता है दूसरे को सुनाना, ये हम बात यहाँ पे होती रहती है। पर जैसे आज दीदी ने बोला, तो बुद्धि में ये चल रहा है कि हम ब्राह्मण होते हुए बाबा का ज्ञान सुनते हुए बाबा के स्टूडेंट दुनिया के स्टूडेंट से सेपरेट होते हैं। दुनिया में हम क्या सोचते हैं, इसका मेरे से एक नंबर ज्यादा आया, आई हैव टू बीट हर टू इट, है ना। तो हम क्या युक्ति आप नहीं करते होंगे, पर दुनिया में क्या युक्ति लगाते हैं, ये ना आए, ये मेरी इसकी क्लास बदल जाए, ये यहाँ से चला जाए। नोट्स भी शेयर नहीं करते, वी डोंट शेयर आवर नोट्स आल्सो। हाँ, डोंट शेयर आवर नोट्स, उसको नहीं बढ़ने देना, मैं बस मेरा हो जाए। यहाँ पे क्या है, जितना दूसरे को बढ़ाएंगे उससे ज्यादा खुद आगे बढ़ जाएंगे। ये एटीट्यूड रखना। अब क्लास में कोई सो रहा है, अब यहाँ तो खैर डिफरेंट हो गया ना, कोई ऑन नहीं होता वीडियो, और सबकी अलग अलग परिस्थिति होती है, वर्क प्लेस पे जा रहे हैं, कोई सो रहा है तो उसको जगाना, वो नाराज भी हो जाता है। क्यों? तुम्हें क्या लगता है मैं सो रहा था? कोई बात नहीं, तो आप उसको युक्ति से कर दो, नहीं मुझे लगा सॉरी करके, फिर भी आपने तो उठा दिया ना। मेरा अंदर से एटीट्यूड ये हो, दूसरे को अप्रिशिएट करना, जो अब आजकल हमारा गुणग्राही वो में चल रहा है, दूसरे को अप्रिशिएट करना, दिल से अप्रिशिएट करना, और जिस चीज को अप्रिशिएट किया उसको मैं कैसे इम्बाइब करूं, ये रखना। तो ये मेरा फर्ज बनता है एज अ ब्राह्मण। मैं दूसरे को बढ़ते हुए मेरे को अंदर खुशी महसूस होती है, दूसरा देखो कितना अच्छा चिंतन करता है, मुझे उसको देखकर खुशी है। दूसरा चार्ट बढ़ता है, मैं उससे सीखूं, मैं भी बढ़ूं। देने में लेना है, देने में लेना है। यहाँ इस चीज को पक्का कराते हैं बाबा। तो जब तक पूरा ब्राह्मण परिवार परफेक्ट नहीं बनेगा तो सत्युग तो आएगा नहीं। अकेले मैं जाके करूंगी क्या, वहां पे मजा आएगा ना। तो इसलिए बोला
हाँ जी, एक्चुअली आई वांट टू शेयर समथिंग। जैसे हमारे यूएस में मेडिकल कॉलेज में ही होता था कि फाइनल ईयर में आके आपको फर्स्ट ईयर का भी सारा कुछ, कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता था। जो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स होते थे वो जाके फाइनल ईयर वाले को सारा याद करवाते थे, सारे जैसे बोन मार्किंग्स, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, सारा समझाते थे दोबारा से, क्योंकि 5 साल में भूल जाते। और जब हम लोग फर्स्ट ईयर में, हमें तो एनाटॉमी वैसे ही मुश्किल लगती थी पहले, और जब हम पढ़ाने जाते थे हमें सारा याद हो जाता था। बिल्कुल। मैं जब हम किसी को पढ़ाते हैं वही देने में लेने वाली बात है, हमारा अपना लेसन पक्का हो जाता है जब हम दूसरे को पढ़ाते हैं। तो एक और मैं आपको सुनाती हूँ, ये तो बहुत आइडियल वाली सिचुएशन करी है ना। आज की डेट में थोड़ा सा और फर्क हो गया है। तो मेरे हस्बैंड मुझे बताते हैं कि वो किसी के ना ड्राइंग्स जो बनाते हैं या इंजीनियरिंग में ना, किसी को बोलते थे तूने बनाई है, मैं तेरी कॉपी कर। अब होना क्या शुरू हुआ, जिसकी कॉपी करते थे इनके नंबर उससे ज्यादा आने शुरू हो। उसने बोला मैं तेरे को नहीं दूंगा, तेरे नंबर मेरे से ज्यादा आ जाते हैं। तो इन्होंने क्या बोला कि कोई बात नहीं, अब अगले एग्जाम में मैं पक्का ऐसा करूंगा कि तेरे नंबर ज्यादा आ जाएं। जान के गलत कर दिया। माना व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, थॉट प्रोसेस देखो कितना क्लटर्ड और कंफ्यूज्ड है। उसको लगा कि इसके नंबर ज्यादा क्यों आ गए, उसको खुश होना चाहिए। अच्छा तू बता तू क्या करता था कि तेरी मेरे से ज्यादा आ रहे हैं, मैं भी कर लूं। इंस्टेड ऑफ प्रोग्रेस उल्टा कर लिया ना। यहां पे ये है कि हर एक की प्रोग्रेस के ऊपर काम करना है। But the thing is, उस टाइम cutthroat competition होता था, so people would be a little challenged. वो तो लौकिक बात है। इसमें totally different है। यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। ये एटीट्यूड होता है। एक होता है बच्चा जब जैसे एग्जाम से पहले किसी ने कुछ पूछा तो बता देना चाहिए ना। हम नोट्स नहीं शेयर करते, हम बहुत कुछ इस तरह के काम करते हैं। वो और बात है, हम जैसे हमारी तीव्र पुरुषार्थी भट्टी होती है, उसमें हम सबको नोट्स बनाने होते हैं। तो किसी ने बोला हर महीने एक ग्रुप ऑफ पीपल बनाएगा, बाकी ग्रुप उसी को लेगा। तो दीदी ने बोला तुम खुद अपने बनाओ ना, फिर जिसके अच्छे होंगे आपसे शेयर कर लेंगे। अगर खुद एफर्ट नहीं करोगे तो तुम नहीं बनोगे। उसमें एटीट्यूड क्या है कि सब करें ताकि उनको समझ आए, उसके बाद परफेक्ट वाले को शेयर करेंगे ताकि उसको देखकर समझें और वो बने। तो पॉइंट इज कि एटीट्यूड, ये हमारा जो एटीट्यूड कलयुग में बन गया है ना, बिल्कुल लॉपसाइडेड है। अपनी घोट तो नशा चढ़े। हाँ बिल्कुल, अपनी तो घोटनी पड़ेगी और दूसरे को घोटने में मदद करनी पड़ेगी। एक और बात है, अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस हो कि हमने नोट्स दे दिए तो क्या, आई एम स्टिल एक्सीलेंट, सो आई विल स्टिल डू माय बेस्ट। आई मीन मैं तो फिर भी ठीक कर लूंगी। हाँ, कटथ्रोट कंपटीशन है, पर कटथ्रोट कंपटीशन में जब रूहानियत होती है ना, तो रूहानियत के आगे सर झुक जाता है। मतलब रूहानियत, हाँ, आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट, बट एट द सेम टाइम अंडरस्टैंड the idea behind it. Yeah, like people, children who are very intelligent, उनको डर ही नहीं लगता, ले लो नोट्स, कोई फर्क नहीं पड़ता, because they know कि वो तो ठीक कर ही लेंगे, But others who are little less, उनको दिक्कत होती है। तो हम रिफाइन बुद्धि की बात कर रहे थे। रिफाइन मतलब इस तरह की बुद्धि जो सबकी बुद्धियों को रिफाइन करने में लगी रहे, उसके अंदर से दिल से निकले, ये भी बने, ये भी बाबा के बहुत क्लोज हो जाए, ये भी सुखी हो जाए। आपको एक स्टोरी सुनाई थी ना कि एक व्यक्ति ने बहुत करी भक्ति, क्या, तो उसको प्रभु ने बोला तेरे को 3 वरदान देता हूं और एक कंडीशन है कि तेरे नेबर को ना तेरे से डबल मिलेगा। उसको अच्छा तो नहीं लगा, फिर उसने बोला अच्छा चलो ठीक है। कार मांगी, 2 कारें उसको मिल गई। घर आलीशान मांगा, उसको 2 मिल गए। इसने कहा ये अच्छा है, फिर उसने बोला मेरी एक आंख फोड़ दो। ये एटीट्यूड, तो ये एटीट्यूड कितना कैसा है, मेरे माय ओन सेल्फ,
जानत है ना। सो पॉइंट बीइंग, बात ये होती है, हम कहते हैं ना वो कल्प वृक्ष जिसके नीचे बैठो और आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाए। आज के डेट में सब कल्प वृक्ष के नीचे बैठे तो क्या है, वर्ल्ड वॉर हो जाएगी। सबकी मनोकामना पूरी हो रही है, वो देश का नाश हो, एक दूसरा देश कह रहा है इसका नाश हो, है ना। सो ये है रिफाइन बुद्धि। रिफाइन जो चीज होती है उसको समझ, क्लैरिटी होती है, इसका करके मेरा ही भला है, इसका करके मेरा और सारी दुनिया का भला है, इसका करूंगा तो पूरी दुनिया सुखी बनेगी। एक्चुअली विकारों की खाद चढ़ी होती है ना बुद्धि पे, वो फिर रिफाइन नहीं हो सकती। नहीं फिर हाँ, तो वही विकारों की खाद बाबा निकाल रहे हैं और हमारी बुद्धि को रिफाइन बना रहे हैं। रिफाइन बुद्धि पे करना मनन चिंतन, है ना, इंटरेस्टिंग होगा। 1 minute. जी, One point, as I understand, it's you should have an attitude of giving, राइट। not of holding on to what you have in knowledge, or we are talking about examination. About everything, whether it's examination or it's a normal day life. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके घर में किसी कारण से शुगर खत्म हो गई और आपको बहुत जरूरत है इस समय, आप मांगो तो दूसरा दे देता है ना, बिल्कुल, है ना। मैं एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल दे रही हूं, वो दूसरा दे देता है और उस समय उसके लिए क्या ग्रैटिट्यूड निकलता है, और उस समय क्या निकलता है, इसका मैं भी कुछ कर दूं। तो अगर ये वाला मेरा एटीट्यूड होगा, किसी के पास कुछ नहीं है तो मैं उसको दे दूं, ना कि उसकी बात करूं, देखो ये ऐसा है, ये गड़बड़ करता है, ये ठीक नहीं है। जो हमारा गुणग्राही वाला है वो यही है, हम जब सबके गुण देखेंगे तो हम ऑटोमेटिकली उनको दुआएं दें, नहीं तो नहीं दे सकते। अवगुण देखने की आदत है ना। जो और गीत क्या है, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग खाऊं मैं, होकर खाऊं मैं। तो राह क्या दिखाएं, यही राह है, मैं सबकी अच्छाई देखूं, सबको आगे बढ़ाऊं। ठोकर कब लगती है, जब हम दूसरे को गिराते हैं तो खुद पहले गिर जाते हैं। हमारी स्थिति क्या हो जाती है, बिल्कुल लो, है ना। और किसी और का अगर हमें पता चलता है कि उन्होंने क्या किया, किसी के साथ ऐसे किसी को कट कर दिया, किसी के साथ किसी को दुख पहुंचा दिया, तो हम उनके लिए कैसा भाव रखते हैं कि कैसा है, हम वैसे नहीं बन सकते ना। तो ये नैन है, कौन सा नैन, तीसरा नेत्र, ज्ञान का तीसरा नेत्र, जो मेरी बुद्धि का ताला खोलता है, बुद्धि को सालिम श्रेष्ठ बनाता है। जब बुद्धि श्रेष्ठ हो जाती है तो हम ये सारी चीजें इजीली कर लेते हैं, क्योंकि समझ आ जाती है, रियलाइज होता है कितना इंपॉर्टेंट है, अर्जेंसी ऑफ डूइंग इट आ जाती है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और किसी चीज, कोई भी चीज अगर मेरे जहन में आ जाए कि कितनी इंपॉर्टेंट है ये, तो चाहे मेरे सोने का टाइम है, मेरे खाने का टाइम है, मैं उसको करूंगी 100%। ना, अपने घर में कोई बहुत सीरियसली बीमार है, आप कुछ भी कर रहे हो, सपोज यू गॉन टू हैव अ बाथ, उस व्यक्ति की आवाज आ जाए, आप क्या करोगे, मैं किसी तरह जाके उसकी एक मदद कैसे कर दूं, ये है ना। ये वाला मेरा होना चाहिए, मैं कैसे हर सेकंड को परफेक्टली बताऊं, ये है ज्ञान का तीसरा नेत्र। और ज्ञान के तीसरे नेत्र से हमें क्या दिखाई देता है, जब ये खुल जाता है तो क्या दिखता है, ये बताओ। आज पूरी मुरली में है चक्षु की बात, सत्युग दिखाई देते, सतयुग, अच्छा, वेरी गुड। और अपनी डेस्टिनेशन दिखाई देती है। और बताओ आप कर रहे हो ना आजकल वो प्रोजेक्ट, क्या कर रहे हैं हम, गुणग्राही दृष्टि बन जाती है, सबके गुण दिखाई देते हैं, अवगुण देखने की दृष्टि बंद हो जाती है। और ऐसे थोड़ा और बुद्धि को चलाओ, वैराग्य आने लगता है, वैराग आने लगता है। किससे वैराग आता है,
विकारों से पुरानी बातों से मोह खत्म होने लगता है। मोह खत्म होने लगता है। बिल्कुल। और बताओ। आदि मध्य अंत का ज्ञान भी आज सीखने लगता है, पता चलता है, क्लैरिटी आती है उसकी। जी। और क्या दिखता है? दीदी, इससे ये भी पता चलता है कि युक्ति युक्त कार्य करके कैसे सफलता लें, मतलब बाबा की श्रीमत को कैसे मतलब स्प्रेड करें, फॉलो करें। परखने की शक्ति आ जाती है ना, कैसे करें, जो आपने बोला, रियलाइज होता है इस चीज को मुझे ऐसे करना है। और ये पता लगता है कि स्वयं की प्रगति में ही विश्व का परिवर्तन, स्वयं की और सर्व की। और इस नेत्र से ऐड कर देती हूँ, वही एक्सरसाइज आज मैं कराना चाहती हूँ योग में। इस नेत्र से मुझे अपना फरिश्ता स्वरूप, अपना भविष्य स्वरूप दिखाई देता है, औरों का भी दिखाई देता है। जितनी आत्माएं जुड़ी हैं, जिनको भी हम ज्ञान में देखते हैं, क्या कहते हैं? ये फरिश्ता सो देवता बनेगा। ठीक है। और एक बहुत सुंदर एक्सरसाइज है कि ये अभ्यास मुरली से ही निकाला हुआ है कि फरिश्तों की डांस और देवताओं की डांस करो। तो हम जब फरिश्ते बन जाते हैं, हम सूक्ष्म वतन में हैं, हम सब वहां पे हैं, बीच में बाबा है, हम उनके इर्द गिर्द सब गोप गोपियां डांस कर रहे हैं। डांस कर रहे हैं। पहले मन की डांस होगी, फिर फिजिकल डांस को भी हम औरों के साथ करते हुए अपने को देखें, क्योंकि ये सब क्या है? हमारे बाबा ने बोला हिमजिन्स हैं, अपने हैं। इन्हीं के साथ हम सतयुग में होंगे। ये जो आत्मा है, ये सब हम इकट्ठे वहां पे, सारा कुछ विल गेट ट्रांसलेटेड ओवर देयर, विल रीच देयर। फिर हम अपने आप को वहां सतयुग में देखें, वो डांस करते हैं, वो हैप्पीनेस की डांस, वो आनंद की डांस, वो सुख की डांस, है ना। तो ये वाला हमारा रहेगा आज का। तो ये है तीसरा नेत्र। तो तीसरे नेत्र को बाबा कहते हैं दूरबीन। बाइनोक्यूलर से क्या दिखता है? दूर की चीज नजर आती है। हाँ जी। बाबा ने क्या ना, ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है तो कहेंगे चूचा धुंधकारी, नजर नहीं आएगा, नजर नहीं आएगा। धुंधकारी मतलब धुंध नजर आएगी, क्लैरिटी नहीं होगी। बिल्कुल, है ना। तो जब वो वाले बाइनोक्यूलर्स पहन लेते हैं तो हमारे को क्लियरली क्या, जो इसका दृष्टांत कहाँ दिखाया गीता में? संजय जो महाभारत, उसको वो सारी चीजें बता रहा था कि वहां क्या क्या हो रहा है। ऐसे ही जब ये तीसरा नेत्र मेरा खुल जाता है, मुझे बिल्कुल क्लियरली दिखाई देता है सारा कुछ, सबकी मनोस्थिति दिखाई देती है, किसको मैं क्या दे सकती हूँ। मनोस्थिति जानकर ये नहीं कि ये कैसा है, ये तो ऐसा वैसा है। मनोस्थिति जानकर मेरे को इसके लिए क्या करना है, इसकी हालत कैसी है, इसको शांति चाहिए, इसको सुख चाहिए, इसको इसने कुछ सुनाना है, इसकी बात सुन ले, इसके लिए कुछ जो भी उसको चाहिए, मुझे समझ जाता है। ये वो बाइनोक्यूलर्स हैं ना? तो जिसको बाबा ने बोला दूरदर्शन, दूर का दर्शन हो जाता है, टेलीस्कोप है। और जो ऐसी आत्मा होगी वो क्या होगी? त्रिकालदर्शी होगी। त्रिकालदर्शी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को जानती है, तो वो स्थिर है, सदा सफल है, सदा विजयी है। तो ज्ञान का तीसरा नेत्र, ये ऐसे इसको समझकर जितना भी समझ आता है, टॉपिक बहुत डीप है, पर जितना भी है उसको हम आगे बढ़ाएं। ठीक है। ये शायद हमने पहले करा भी हुआ है। दीदी ओम शांति। ओम शांति। दीदी आप पद्मा बहन आपको ओम शांति बोलना चाहती हैं। अच्छा, उनकी इच्छा है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। पद्मा बहन ठीक हो? जा रहे हो सेंटर, जा रहे हो ना?
वो ना चलिए सेंटर जा रहे हो? हाँ सेंटर में जा रही हूँ। ठीक है ना वहाँ सब? हाँ अभी तो ठीक चल रहा है। अभी बीच में हमें बेटी की चली गई थी इंदौर। हाँ। इंदौर चली गई थी, वहां रह गई 1-1.5 हफ्ता। बलवीर दीदी है इनकी। अच्छा, वेरी गुड। सारी दीदियां एक से बढ़कर एक है ना? हाँ जी हाँ जी, ठीक है। चलिए, ओम शांति। तो और बताओ, और क्या बोला बाबा ने? वर्थ पाउंड कैसे बनेंगे? वर्थ नॉट अ पेनी, अब वर्थ पाउंड बन रहे हैं। कैसे बनना है? मनुष्य से देवता बनने वाली बात होगी। मनुष्य से देवता, नर से नारायण। तो वर्थ पाउंड बनने के लिए जब ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला होगा तो वर्थ पाउंड ऑटोमेटिक बन जाएंगे, क्योंकि फिर रियलाइजेशन बहुत डीप होगी। एक है हमने थ्योरी में कर लिया, लॉजिक भी समझ आ गया, पर अंदर जहन में नहीं गया। वो जब किसी बात का जुनून चढ़ जाता है ना, वो बात होती तब है कि इसको तो करके छोड़ना है, कैसे भी करना है। जो आपको एक स्टोरी सुनाई थी ना, एक ग्रैंड मदर, उसने देखा कि ट्रक आ रहा है उसके ग्रैंड चाइल्ड के हाथ पर। उसने ट्रक को धक्का नहीं दे दिया। मतलब आप सोचो, ग्रैंड मदर है तो उम्र भी होगी। क्यों? कि जरूरी है, इट इज अर्जेंट, आई हैव टू डू इट। बोला आई हैव टू डू समथिंग ना, वो मेरे अंदर जब तक क्रिएट नहीं होता तब तक मैं आगे नहीं बढ़ सकता। जिसके लिए बाबा ने क्या बोला? नारायणी नशा चढ़ना चाहिए। नारायणी नशा क्या है? मतलब क्या? नारायण बनने के लिए नारायण बनने के लिए नशा होना चाहिए कि हमें सतयुग में आना है। हाँ, तो इसकी धुन लग जानी चाहिए कि मेरे को ये करना है, करके छोड़ना है। मन से लगन चाहिए, लगन चाहिए। जब तक लगन नहीं होगी तो योग की अगन नहीं लगेगी। और जब तक अगन नहीं लगेगी तब तक विकार भस्म नहीं होगा। तो जो ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलता है, मतलब बुद्धि का ताला खुलता है, तो बुद्धि कैसी हो जाती है? जिसको बाबा ने बोला स्वच्छ बुद्धि। स्वच्छ बुद्धि मतलब, स्वच्छ क्या मतलब क्या होता है? क्लीन, है ना? गंध किस चीज का आता है बुद्धि में? क्लीन एंड क्लियर का, व्यर्थ का, बातों का, क्लीन एंड क्लियर बुद्धि है ना? चीजों का, आकर्षण का, इन्फ्लुएंस का। किसी ने कुछ बोला, इन्फ्लुएंस हो गए। अच्छा भला दोस्त उसके बारे में बोल दिया, वो दोस्ती भी टूट गई, इन्फ्लुएंस में आ गए। ये है मतलब बुद्धि कमजोर है। जब बुद्धि पावरफुल होती है, कोई कुछ बोल रहा है, उसका मेरे ऊपर इफेक्ट नहीं आ रहा, इट डजंट मैटर। आई नो कि ये कलयुग है, कलयुग में ऐसी बातें होंगी ही। जो हम चाहते हैं दुनिया हो, वो सतयुग में होगा, वो यहां नहीं हो सकता। यहां इम्पॉसिबल है, क्योंकि दुनिया में डिप्लीशन है, वातावरण ऐसा है। लोग अपने अंदर आए हुए संस्कारों के, वातावरण के वश है। तो जो तीजरी की कथा कही आज बाबा ने, सत्यनारायण की कथा कही। एक और थी ना, हाँ, गुल्ले पकावली का खेल। गुल्ले पकावली का खेल क्या है कि वो दिया जलाते थे, बिल्ली आके उसको बुझा जाती थी। बिल्ली क्या है? माया बिल्ली। माया। और माया क्या है? आपने अभी बताया क्या है? व्यर्थ संकल्प, बातें, आकर्षण, इन्फ्लुएंस। ठीक है, तो अब आप मनन चिंतन में कुछ भी ले लो, तीसरा नेत्र ले लो, ये क्या कहते हैं, बुद्धि, स्वच्छ बुद्धि ले लो, या रिफाइन बुद्धि ले लो, बात एक ही है। ठीक है ना? ज्ञान का तीसरा नेत्र ले लो, इट्स ऑल मीन सेम थिंग।
जी, वरदान पढ़ेंगे। वरदान है, अपने सर्व खजानों को अन्य आत्माओं की सेवा में लगाकर सहयोगी बनने वाले सहज योगी भव। तो सहयोगी, अगर हमने किसी को सहयोग देना है, पहले मेरे पास कुछ होगा तो उसको दे सकूंगी ना। चाहे वो हिम्मत की बात है, चाहे वो प्रेम की बात है, कुछ भी है, हम तो गुणों की बात करते हैं ना, अपने अंदर की स्थिति की बात करते हैं। तो मैं जब भरपूर हो जाऊंगी इन खजानों से, तो मैं औरों की सेवा कर सकती हूँ, और सेवा का फल है दुआ मिलेगी। तो सहयोगी बनना है जब अगर हम अपने को दुनिया के सेवादारी समझते हैं, तो हमारा योग बहुत इजीली लग जाता है। इसको आज एक्सपीरियंस करना। आज हम एक इस स्वमान में रहेंगे, मेरे पास जो भी आत्माएं मेरे से कनेक्टेड हैं, मैं उनकी सेवाधारी का ये मतलब नहीं है कि हमने उनकी एक एक चीज को, फिजिकल वाली चीज को करना है। नो, किसी को पानी, सबको पानी पकड़ा रहे हैं, सब अपने अपने काम कर रहे हैं जैसे करते हैं। मैं अपने अंदर की स्थिति से उनकी सेवाधारी, चाहे कोई फिजिकल काम भी करना होता है, जो आपका रूटीन में, जो प्रोटोकॉल है, उसको फॉलो करते हुए जो था वो सिस्टम आउटसाइड वर्ल्ड का सेम है, पर मेरे अंदर की स्थिति में क्या है, मैं इनकी सेवाधारी हूं। मैं आत्मा, इस आत्मा की सेवाधारी। ठीक है, तो योग भी उससे सहज लगेगा, और इस एक्सपीरियंस को कल शेयर करेंगे। ठीक है, स्लोगन पढ़ेंगे। स्लोगन है, बेहद के वैरागी बनो तो आकर्षण के सब संस्कार सहज ही खत्म हो जाएंगे। बेहद के वैरागी बनो। वैरागी का मतलब, अभी किसी ने बोला था, तीसरा नेत्र खुले तो वैराग आ जाएगा। बेहद के वैरागी मतलब वो सबके लिए एप्लीकेबल हो। मोह छोड़ा, सबके लिए छोड़ा। राइट। थोड़ा और इसको करिए एक्सप्लेन। जैसे अब मुझे वैराग, अगर मेरे अंदर, मेरे एटीट्यूड में ही वैराग आ गया है, तो किसी भी बात का ना आकर्षण होगा ना विकर्षण होगा। अगर वैराग आ गया तो ये नहीं है कि मुझे वो करना पड़ रहा है, आई हैव टू डू दिस, उनके लिए तो ये तो करना बनता है, चाहे वो श्रीमत के विरुद्ध है। फिर वैराग आया तो मैं सिर्फ श्रीमत पर चल पाऊं। आप कुछ कहना चाहते हो नीलम में? हाँ जी, चाहे आकर्षण है, चाहे विकर्षण है, हेट, लव, व्हाटएवर यू आर away from all those dualities also. तो इसीलिए बेहद बोला। हम बाहर से आपके ऊपर कोई असर नहीं है, किसी भी चीज, किसी चीज का असर नहीं पड़ रहा। तो वैराग की स्थिति जो है अंदर की होती है, बाहर की। साधु संत क्या करते हैं, दुनिया को छोड़ के जंगल में जाते हैं। बाबा कहते हैं यहीं बैठकर फिर वैराग को फील करो, क्योंकि फिर दुनिया में आ जाते हैं तो उनके आकर्षण हो जाते हैं। जंगल में जाके करना तो बहुत आसान है, because you are away from all the worldly things. हाँ, पर वो भी पता नहीं कितना आसान है, वो तो जो जाते हैं उन्हें पता होगा। Comparatively, I mean, अपने घर के सारे कंफर्ट छोड़ के मैंने देखा है, सीन इन हर ये ऋषिकेश, हरिद्वार, सब कुछ अपना घर बार, अपने बाल बच्चे छोड़ के वहां कुटिया में बैठ जाते हैं। हाँ जी धीरेन भाई, इनके फादर परमात्मा की खोज करते हैं, पर मिलता नहीं है उनको परमात्मा, कोशिश करते हैं ढूंढने की। जी धीरेन भाई बताइए। भी ये तो बात ठीक है। देखो, दूसरी बात है, जो साधु संत भी है ना, उनका वो रोल होता है ड्रामा में। क्या रोल है उनका, बताओ बाबा क्या बोलते हैं?
सृष्टि को थमाना, थमाते हैं। क्यों, कैसे थमाते हैं? मतलब उस टाइम जब लोग सब दुखी हैं, कंफ्यूज है, तो उनको ही फॉलो करके या उनका ज्ञान सुन के वो थोड़ा शांति gives them some relief. easier said and done. Theoretically, भटके you हुए can लोगों say, को राह दिखाना ना, भटके हुए नहीं, लोगों को and theoretically you can say कि भाई वो तो बड़ा आसान है, जंगल में बिना खाना पीना ये से बहुत रहना मुश्किल आसान है, थोड़ी है। बहुत कठिन परीक्षा Right, होती है right. उनकी। रेखा बहन, आप कुछ कह रहे थे? पवित्रता का रोल है उनका। हाँ, पवित्रता से वो धरती को थमाते हैं। थमाते हैं कैसे? क्योंकि वो पवित्र रहते हैं। जो रहते हैं, जो आज की डेट में तो सब उलट सी तरीके के भी हो गए हैं, जो असली साधु होते हैं वो पवित्र रहते हैं, तो वो पवित्रता के कारण धरती को थमाते हैं। तो उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, नहीं तो द्वापर युग जल्दी से कलयुग में बदल जाए। सो उनकी इंपॉर्टेंस है, हर एक के रोल की इंपॉर्टेंस है। और एक बात और मुझे बहुत, जो मैं कल हमारी क्लास में भी वो डिस्कस हो रही थी, अगर मेरे सामने कोई सिचुएशंस आ रही हैं विच आई फाइंड अनपैलेटेबल, वो मुझे मेरी कमियों को बताने के लिए आ रही है। मुझे नहीं अच्छी लग रही, पर उस परिस्थिति में मैं अपने आप को कैसा रखती हूं, तो वो मुझे दिखा रही है ये तुम्हारी कमी है, इस पे काम कर। कोई मुझे बहुत प्रोवोक कर रहा है और मेरे को रुला देता है, कोई प्रोवोक करता है मेरे को गुस्सा चढ़ा देता है, कोई प्रोवोक करता है तो मैं अनशंट बोल देती हूँ, कोई प्रोवोक करता है तो मैं कोई गलत कर्म कर देती हूँ। कभी बोल में, कभी थॉट्स में, कभी कर्म में मेरे से गलत हो जाता है। मतलब वो सिचुएशन मुझे क्या बता रही है, ये कमी है, इसको करो पूरा। सो उस चीज को हमने क्या देखना है, वो व्यक्ति जो है वो विशेष इसलिए आया है मेरे जीवन में, वो मुझे बता रहा है दिस इज रॉन्ग विद यू, करेक्ट इट। एंड द मोमेंट यू करेक्ट इट, वो व्यवहार सही हो जाता है। सो ये बहुत सटल और बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये है नेगेटिव वाला। फिर जब कोई मेरी बहुत तारीफ कर देता है, वो भी मेरा पेपर है। मैं इतराने लगती हूँ, मैं कर, है ना, मैं तो बहुत, ये सारी बातें। तो ये जो हम कुछ गलत कोई कर रहा है तो हम उसका थैंक्स करें, इसलिए थैंक्स करें वो बता रहा है ये ठीक करो। जो है एक सखी और एक सहेली, सखी बताती है दिस इज रॉन्ग, करेक्टेड। सहेली कहती है कोई नहीं, गॉसिप में पड़ जाती है, गलत चीज को भी कहती है डजंट मैटर। वो आगे नहीं बढ़ाती, वो नीचे गिराती है। शोइंग द मिरर, showing the mirror, absolutely. Till I see the mirror, I will not change. जी धीरेन भाई, आपने हैंड रेज किया धीरेन भाई? यस, एक दूसरे को दिखा रहे हैं हम कैसे हैं, बिल्कुल। फिर जो संकल्प की जो बाबा ने बात क्या करी, मन को किस में बिजी रखना है, समर्थ में, समर्थ संकल्पों में बिजी रखेंगे तो मन अपसेट नहीं होगा, उसको टाइम, है ना। दिनचर्या के साथ मनचर्या बना, मनचर्या नहीं, बाबा हमेशा बोलते हैं। तो आज के लिए अब ट्रैफिक कंट्रोल पे जो आपने करना है वो मैं आपको अभी करा रही हूँ। मन की डांस, फरिश्तों की डांस, देवताओं की डांस, और एक दूसरे को उन स्वरूपों में देखना, सिर्फ अपने आप को नहीं, सबको। जैसे एक बार मधुबन में एक सिस्टर ने कहा, ये देख रही हो तुम, ये ऑर्डिनरी माताएं बिल्कुल सिंपल से हाउस होल्ड से आती हैं, ज्यादा उनको पढ़ना भी नहीं आता है, ये सब देवता बनने वाली हैं, इनको उस नजर से देखो। ये मत सोचो ये ऐसी कोई है,
है ना। और माताओं में जो खासकर जो नहीं पढ़ सकती ना, उनकी भावना तो बहुत पावरफुल होती है। आपको बताया ना, सूरज भाई ने बोला दिन में कम से कम 3 बार घर में बाबा को बुलाओ। वो कहती मैं तो बाबा को जाने ही नहीं देती, बाबा तो मेरे साथ कॉन्स्टेंटली रहता है। तो उसकी स्थिति क्या होगी? ठीक है? उसको तो नारायणी नशा चढ़ा हुआ है। चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे, मन बुद्धि को करेंगे एकाग्र। अपने ऊपर फोकस करिए। अपने आप को देखें, एक जगमगाता सितारा, मुझे सिर्फ वो सितारा नजर आ रहा है। अब मन बुद्धि को ले जाएं परम धाम, देखें बाबा को परम धाम। हम यही हैं, पर बुद्धि से मैं बाबा को देख रही। अब अपना अटेंशन ले जाएं सूक्ष्म वतन में। उसका मैं देख रही हूं बस। आई एम नॉट देयर बट आई एम वॉचिंग इट। सफेद प्रकाश की फरिश्तों की दुनिया। बाप दादा और अनेक फरिश्ते हैं वहां पर। आ जाए, सत्युग को देखें, देवी देवताओं की दुनिया। अब अपने प्रेजेंट को देखें, संगम युग में, संगम युगी ड्रेस में। हमने अपने सारे घर देखे। ये शरीर मेरा टेम्पररी घर, फरिश्तों की दुनिया मेरे लिए संगम युग का एक पिकनिक स्पॉट, जहां पे अनेक श्रेष्ठ अनुभव करते हैं, बाबा के साथ पिकनिक मनाते। परम धाम को देखा, मेरा परमानेंट घर। और सत्युग को देखा, सतयुग का घर। मेरे ज्ञान का तीसरा नेत्र खुल चुका है। देखें इस तीसरे नेत्र को। अर्थात मुझे रियलाइज हुआ मैं कौन हूं। जगमगाती ज्योति, गुण शक्तियों से फुल। बुद्धि का ताला खुला, अर्थात ज्ञान का तीसरा नेत्र खुल गया।
इस नेत्र से मुझे विचित्र चित्र दिखाई देते हैं। क्या थे, क्या हैं और क्या बनने जा रहे हैं। मुझे अपना और सभी का भी चित्र दिखाई देता है। फील करें, परम धाम से बाबा की किरणें मुझ पर आ रही है निरंतर। मैं आत्मा और चमकीली चकमक बन रही हूं और मेरा शरीर भी लाइट का बनता जा रहा है। इस लाइट के शरीर को देखें, मेरे स्थूल फिजिकल बॉडी से अलग होते हुए मैं भी इसके साथ सूक्ष्म लोक पहुंच जाती हूं अपनी फरिश्ता ड्रेस में। पहुंच जाए सूक्ष्म वतन बाप दादा के साथ। दोनों मुझे निहार रहे हैं और मुझ फरिश्ते को अपनी किरणों के द्वारा संपन्न बना रहे हैं। मेरी ड्रेस धीरे धीरे और चमकीली होती जाए। अपने फरिश्ता स्वरूप को देखें, कितना प्यारा, कितना सुंदर। बाबा मुझे अपने जैसा आप समान बना रहे हैं। देखें अपने आसपास अनेक और फरिश्ते, सभी हमारे इस सुंदर ब्राह्मण परिवार के सब फरिश्ते हैं, अपनी संपूर्ण स्थिति में है। ये संपूर्ण स्थिति मन की डांस, खुशी की डांस कराती है। हल्कापन, दातापन, बाप से समीपता स्वतः फील हो रही है। बाबा बीच में खड़े हैं। हम सब बाबा के इर्द गिर्द फरिश्ते हाथ में हाथ देकर डांस करेंगे बाबा के साथ, खुशी की डांस। हम हर एक को लग रहा है कि जैसे बाबा मेरे साथ ही डांस करता है। उसकी दृष्टि, वरदानी दृष्टि, वरदानी हाथ, जैसे सब कुछ बता रही है।
Imagine this. फरिश्तों की महफिल में फरिश्ता एक ऐसा विशेष है, महिमा तो इनकी हम ही क्या, महिमा तो इनकी हम ही क्या, खुदा भी बया करते हैं, खुदा भी बया करते हैं, फरिश्तों की महफिल में। एक बाबा ही सदा दिखता। यहाँ से इस खुशी के डांस को करते हुए पहुंच जाए परम धाम, बिंदु बाबा के पास। बिंदु स्वरूप में अपनी संपन्न स्थिति में